साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और यहां से लगातार बनारस वाले मिश्रा जी पर हुए हमले की जो खबर थी उसे आपके बीच में वीडियो कर करके बहुत सारी खबरें भेज रहा है। कल जो है बनारस वाले मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद पूरे देश भर में एक ही सवाल किया जा रहा है कि किस तरह से किसी आरोपित, किसी पीड़ित को जेल भेजा जा सकता है। कैसे किसी भी ऐसे पीड़ित को जेल भेजा जा सकता है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों की जगह खुद जिसके ऊपर हमला होता है उसे जेल भेज दिया जाता है, वो भी वो उस जगह पर होता है जहां खुद प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, जहां से वो खुद सांसद है। तो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और एक बड़े नेता जिसको पूरा देश जानता हो, जिसकी बातों को सुनता हो, उसे इस तरह से बेरहमी से यूपी पुलिस जो है जेल ले जाती है कि तबीयत खराब है, सारा कुछ है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे जेल भेजा जाता है। लोग कह रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता थी और उसे जेल भेज दिया गया। तो बनारस वाले मिश्रा जी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, बनारस वाले मिश्रा जी कल जेल चले गए। अभी उनको जेल से आए हुए हमको लगता है 2 महीने भी नहीं हुए थे, फिर से जेल चले गए वो, और वो भी उस मामले में जहां उनके ऊपर खुद जानलेवा हमला हुआ और उनको जेल भेजाना पड़ा। देखिए, मिश्रा जी एक प्रखर वक्ता हैं और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए उनके साथ एक साजिश हो रही है। उस साजिश को समझना होगा कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनारस में आते हैं, 12 तारीख को घटना घटती है, 12 और 13 उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है कबीर चौड़ा में, 14 तारीख को जिस दिन कोर्ट कचहरी बंद है, ये साजिश का पार्ट है। कोर्ट कचहरी बंद है, कोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है और कबीर चौड़ा से रेफर करवाया जाता है कि हम इनको ले जा रहे हैं दिखाने के लिए बीएचयू के ट्रामा सेंटर में, और आधे रास्ते से गाड़ी घुमा के उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। और कोर्ट बंद होने के बावजूद स्पेशल जज लगाकर और उनके मुकदमे को खारिज किया जाता है। वीडियो फुटेज के आधार पर, तमाम तरह के वीडियो के आधार पर यह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि हरीश मिश्रा जी ने एक थप्पड़ भी किसी को मारा है। और यह सच्चाई है कि हमारे घर पर अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आता है और हमसे सवाल जवाब करता है और मुझे अंदेशा होता है कि यह आदमी हमको हमला कर सकता है, अब इसके पैंट के नीचे पिस्टल है कि चाकू है कि बम है, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ रहता है, तो सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में वो व्यक्ति चिल्लाएगा, क्योंकि उसके घर पर आया था हमलावर। तो जब चिल्लाएगा तो स्वाभाविक है कि न जान पहचान वाला आदमी बचाने के लिए दौड़ेगा, या मानवता कहता है। उसी मानवता के आधार पर जब इनको लगा कि मेरे ऊपर हमला होगा, और हमला हो गई, धक्का मुक्की मारा मारी हो गई, या पिस्टल निकाल लेगा कि चाकू निकाल लेगा कि क्या कर देगा, तो व्यक्ति चिल्लाया। और चिल्लाने के बाद आम जनता, जिसको न मिश्रा जी जानते हैं और न वो एक तरह से राहगीर थे, उन लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति उनके ऊपर हमला बोल चुका है, तो दौड़ा कर मारा और मुकदमा हो रहा है मिश्रा जी पर। कैसे? एक कानून में भी, कानून के जानकार लोग भी इसको तय करें, जो कोर्ट कचहरी के बड़े वकील अपने आप को मानते हैं, उन लोगों पर भी सवालिया निशान मैं उठा रहा हूं, शशि प्रताप सिंह उठा रहा है कि यही बनारस का कोर्ट के बड़े बड़े वकील इस बात को, फुटेज को क्यों नहीं देख के और जाके जज से बहस कर रहे हैं
कि इसमें कहाँ दिख रहा है कि हरीश मिश्रा जी थप्पड़ चला रहे हैं। हरीश मिश्रा जी को उस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि वो उस मार खाने वाले व्यक्ति को उठा रहे हैं और बचा रहे हैं, और ये साजिश के तहत हुआ है, और सरकार के किसी बड़े नेता के दबाव में इनके ऊपर जबरन मुकदमा लगा है। अच्छा, ये सुनिए, एक चीज और बता दो, इनके ऊपर मुकदमा सिर्फ एक बनता है, उस पर मैं राजी हूं कि इन्होंने काशी विद्यापीठ चौकी पर जाकर धरना दिया, उसमें भी कोई आवागमन बाधित नहीं हुआ। जब सिगरा थाने पर आए तो स्वाभाविक है कि जो पॉपुलर नेता होगा, सच्चा नेता होगा, ईमानदार नेता होगा, समाज की सेवा, समाज की लड़ाई लड़ता होगा, उसके साथ पब्लिक अमूमन जुटेगी, और 10-5 मिनट के लिए सिगरा थाने के पास आवागमन बाधित हुआ, इसका एक मुकदमा उन पर बन सकता है। ये भी नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने किसी को फोन करके तो बुलाया नहीं, तो अचानक हुआ, लोग जुट गया, तो उन पर किसी भी कीमत में मुकदमा नहीं बनता है। तो जब मुकदमा नहीं बनता है और मुकदमा अब चला गया है, उनका मुकदमा चला गया कानून के पास, कानून पर उंगली उठाने का अधिकार किसी भी भारतीय आदमी को नहीं है, लेकिन कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर मैं उंगली जरूर उठाऊंगा। वो बनारस कोर्ट के चाहे जितने बड़े वकील क्यों ना हो, जो अपने आप को जो भी समझते हो, मैं उन पर उंगली जरूर उठाऊंगा कि एक निर्दयी ब्राह्मण बिना गुनाह के, और वो जेल जा रहा है, और कोई वकील वहाँ मजबूत वकील जो अपने आप को बन रहा है, जिनकी फीस बहुत बड़ी है, वो एक बिना स्वार्थ के इसके पक्ष में आके बहस करनी चाहिए उसको, और जज साहब को भी बताना चाहिए, न्यायपालिका को बताना चाहिए कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि हरीश मिश्रा जी कहाँ पर गलत हैं। अच्छा, अभी जो है जिस तरह से आपने कहा कि तमाम वकीलों को आकर के फ्री लड़ना चाहिए, जहाँ तक अभी जानकारी मिल रही है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं देश भर के जो कह रहे हैं कि नहीं, इनका केस हम लड़ेंगे। हालांकि उसमें बातचीत चल रही है, अब उनकी मर्जी जो कि किसको चाहते हैं, कौन उनका केस लड़े। एक बात हम ये जानेंगे कि ये हमला बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुआ। बनारस वाले मिश्रा जी एक पॉपुलर नेता हैं समाजवादी पार्टी में इस बार, तो हम ये जानेंगे कि उनके ऊपर हमले के बाद अब वो जेल चले गए। लगता नहीं कि इस देश में बड़े नेता, खास करके जो विपक्ष के हैं, सरकार, ऐसा तो नहीं कि ये बहुत बड़ा मामला, ऐसा तो नहीं कि शीर्ष स्तर तक नहीं गया होगा, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह, सारे लोग इस मामले को जान चुके होंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। तो इस तरह से दमन भी हो रहा है, और दमन के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं भयभीत हैं। भय तो होगा शशि प्रताप सिंह जी के भी। देखिए, शशि प्रताप सिंह को भय न कभी था, न है, न रहेगा। शशि प्रताप सिंह उस सारे हरिश्चंद्र, सच की लड़ाई, समाज की लड़ाई, सिद्धांत की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति के साथ है और रहेगा। शशि प्रताप सिंह डरने वाला व्यक्ति नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी 10-20-50 लाख लोग देखेंगे उनको भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सांच को कभी आँच नहीं आई है। आज जो डर गया ना, उसी दिन उसी समय मर गया। मैं गलत न करूँगा, न गलत होने दूंगा और न गलत देखूंगा। अगर गलत होता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। इसके लिए कोई माई का लाल धरती पर नहीं पैदा हुआ है जो हमको रोक ले। नहीं, अब तो बनारस वाले मिश्रा जी को, यानी हरीश मिश्रा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बारे में आप बताइए कि जो हरीश मिश्रा हैं, उनकी राजनीति में आपको दिखता है कहीं बीमारू राजनीति हो उनकी, कहीं भाव भौकाल वाली राजनीति हो, कभी ऐसा दिखा आपको? देखिए, वो प्रखर वक्ता हैं, और नेता क्या जो वक्ता ना हो। जो नेता वक्ता नहीं है ना, वो नेता हो ही नहीं सकता है। और यह गुण हरीश मिश्रा जी में कूट कूट के भरा है। किसी भी सब्जेक्ट पर उनसे आप सवाल कर लीजिए, वो व्यक्ति बेबाकी से जवाब देता है। यही चीज लोगों को नहीं पच रही थी। अच्छा। हाँ, यही चीज उनके जो समाज के लोग हैं, मैं अब उन्हीं के समाज को दोष दूंगा। उन्हीं के समाज के लोग
कोई ये बात पची नहीं, तभी उन्हीं के समाज का व्यक्ति आकर हमलावर बनकर पता नहीं कितने की संख्या में आया था, कितना लोग कैमरा में आए, कितने लोग नहीं आए, ये तो कोई नहीं जानता है। उन्हीं का समाज का व्यक्ति अब उनसे बड़ा नेता बनने के लिए यह साजिश हो सकता कर रहा हो। और सरकार के इसमें आला, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो नेता हो, अगर वो चाहते और सीसी फुटेज को देखते तो उनकी मानवता जागती। मानवता मर गई है उन लोगों की, एक मानवता है वो भी मर गई है उस टीवी में। मैं हरीश मिश्रा का पक्ष नहीं ले रहा हूं भाई, मैं आप भी अब जान लीजिए, मैं उस सीसी फुटेज और घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद मैं ये बात रख रहा हूं कि शशि प्रताप सिंह ने हाथ चलाया ही नहीं, बचाव कर रहा है। मतलब कि हमने ही पुलिस को बुलाया कि ये देखिए बदमाश आया है कहाँ से, हमारे घर पर चढ़ के और हमारे साथ ऐसा करने का प्रयास कर रहा, और हम ही पर मुकदमा लाद दिया जा रहा है। पब्लिक पीट रही है उसको, और पब्लिक भाई अब उसका वो अज्ञात लोग हैं, उनको खोज के आप पता कीजिए। आपके पास खुफिया है, लाइव है, विजिलेंस है, सारा विभाग है, वहीं भेज के पता कर लीजिएगा हरीश मिश्रा ने मारा, कुछ किया। लेकिन हरीश मिश्रा को की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ते अंदाज, बेबाकी अंदाज और एक कमजोर समझ के उसको दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम उस गोल से हट के अब इस गोल में आओ। देखिए ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। 2 महीने के अंदर दूसरी बार जेल जाना, मतलब लगता आपको है कि पूरी तरह से दमन की तैयारी है, वो भी इस वक्त। हाँ, आप जब तक हमारे पक्ष में नहीं आएंगे तब तक आपके साथ मैं दमनकारी रवैया अपनाऊंगा। जितने माफिया उत्तर प्रदेश में थे, जिन्होंने इनके खिलाफ चाल चली, उनका खात्मा हुआ, और जितने इनके पक्ष में चले गए, इनका झंडा और टोपी लगा लिए, आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। समाज राजा बने हुए। जीएस। और जितने डरपोक नेता रहे, समाजवादी पार्टी का मैं कह रहा हूं, वो सारे नतमस्तक हो गए हैं उनके पार्टी में, बीजेपी में। यस, बोलिए तो मैं नाम बता दूं। इसी बनारस जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष पीयूष यादव डॉक्टर साहब चले गए सपा में, अंकित यादव डॉक्टर से भाजपा में चले गए, पीयूष यादव भाजपा में चले गए, शालिनी यादव भाजपा में चली गई। मैं तो सैल्यूट करता हूं बनारस जिले के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कर को, वो है मर्द। हाँ, सच के साथ वो पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। दयावान ब्राह्मण जो है, जो दया की भाव रखता है, समाज के लिए अपना पूरा समय देता है, घर की चिंता नहीं करता है, परिवार की चिंता नहीं करता, बच्चों की चिंता नहीं करता है, सुबह उठता है और समाज की सेवा में निकल जाता है टीका लगा के। तो उस जैसे ब्राह्मण के साथ अगर इस तरह का कांड होगा तो आने वाले समय में, लेकिन मैं मिश्रा जी को कहूँगा कि आप जेल से छूटेंगे, समझे कि नहीं? छूटना तय है, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा आपको। विलम्ब हो सकता है, टाइम टेकिंग है उसमें, लेकिन आप जेल से छूटेंगे, क्योंकि आपके साथ आज के डेट में, जब पहली बार आप जब गए थे जेल तो आपके साथ 5 वकील खड़े हुए थे, दूसरी बार जब गए तो 50 खड़े हुए, इस बार आप जेल गए ना, पूरा कचहरी के वकील खड़ा हुआ, तार मुकदमा लड़े बदे। जो माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति सच के साथ, सच की सत्य के राह पर चलकर, और कौन ऐसा नेता है जिसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है? कौन ऐसा नेता है? हो जाता है तो। हर नेता, प्रधानमंत्री से लेके गांव का प्रधान तक स्लिप ऑफ टंग होता है, जुबान फिसल जाती है। इसके लिए क्या करेंगे? आप किसी को चले जाएंगे उसके घर हमला करने के लिए? ठीक है, ये तरीका है। आप जो है देखिए, हम जो है बस छोटा सा जवाब ये चाहेंगे कि अब तो जेल चले गए, ये भी कहा जा रहा है कि गलत तरीके से सत्ता और प्रशासन के दबाव में उनको जेल भेजा गया। तो जो कदम है, अब मान लीजिए हम शशि प्रताप सिंह जी को ही कहते हैं, समाजवादियों का कदम, उनके समर्थकों का कदम, या आपका क्या कदम होना चाहिए? आगे क्या कदम होगा? देखिए, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के
नियम कानून सिद्धांत नीति पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। और हम लोग आज से नहीं, पीडीए बनाकर संविधान बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। संविधान को हम लोग को बचाना है। इस संविधान के उल्टा जाकर उनको जेल भेजा गया है। संविधान के कानून में जो कानून है, उस कानून के तहत जेल नहीं गए हैं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि बिना मारे हुए व्यक्ति को, पुलिस को बुलाने वाले व्यक्ति को ही जेल भेज दिया जाए। तो हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं। अब मामला न्यायालय में है। हम लोग संविधान की पूरी किताब खंगाल के और संविधान की जितनी भी पॉइंट होगी उसको रख के और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और निकालने के बाद इसकी लड़ाई अब संवैधानिक तरीके से होगी। 2-2 हाथ नहीं, 4-4 हाथ होगी। देखिए, राजनीति में वाक युद्ध होता है, हैंड युद्ध और लेग युद्ध और पिस्टल युद्ध, लाठी युद्ध नहीं होता है। और इस सरकार में देखने को मिला कि वाक युद्ध, नो वाक युद्ध, अब फाइटिंग युद्ध। अरे ये राजनीति है। आप इसी तरह करेंगे तो वास्तव में बता रहा हूं मैं, आने वाले समय में हर लोग अब फाइटिंग युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। फाइटिंग युद्ध का चरण खत्म होगा तो लाठी युग आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र में न्यायपालिका कोई मतलब ही नहीं है। जो जिसको कह रहा है उसी को उठा कर अंदर डाल दो। हम तो कह रहे हैं कि भैया हमारी बात अगर बुरी लगे तो हमको भी डाल दो अंदर, हमें कोई परहेज नहीं है। हम भी हरीश मिश्रा जी के साथ जाकर अद्धा दिन उनको मनसाइन किए रहेंगे। डाल दो, क्या दिक्कत है यार? मर थोड़े जाएंगे, मरना तो है एक दिन। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी थे। बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं, इसलिए कि उनको जेल भेज दिया गया। और नियम कानून को ताक पर जेल भेजने की जो प्रक्रिया रही प्रशासन की, उसके बारे में तो खूब चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा नियम है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, सौभाग्य से वो व्यक्ति जिंदा है, वो मरा नहीं। क्या मरने का इंतज़ार कर रही थी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस या वाराणसी पुलिस की वो मर जाते तब मुकदमा हमलावरों पर लिखा जाता? तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि बनारस वाले मिश्रा जी किस तरह के नेता हैं और उनकी लड़ाई का मूल आधार क्या है, आखिर वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया शशि प्रताप सिंह जी ने कि वो जो लड़ाई है, जो संविधान और पीडीए की लड़ाई है, वही बनारस वाले मिश्रा जी की लड़ाई है। उनके साथ ये सारे लोग खड़े हैं। तमाम समाजवादी हैं जो अब सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के निर्देश का अब इंतज़ार कर रहे हैं। सर रिपीट, पानी सर के ऊपर जा रहा है, हम आंदोलन के लिए सड़कें पूरी तरह से भरने का काम करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।